हेलो एवरीवन, आज हम 2009 में आई हुई ऑर्फन मूवी की स्टोरी देखेंगे जिसका मतलब है अनाथ। ये मूवी आपको बताएगी कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लेडी का नाम केट है और उसे बेबी होने वाला है। वो हॉस्पिटल जाती है लेकिन उसे ब्लीडिंग होने लगती है। जब उसका बेबी पैदा होता है तो वो डेड रहता है। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है और रोती है। अचानक से केट की आँख खुल जाती है और जो भी उसने अभी देखा वो बस उसका सपना था। वो वॉशरूम जाती है और अपने पास्ट में हुए यही सेम इंसिडेंट के बारे में सोचने लगती है जिसमें उसने अपना तीसरा बच्चा खो दिया था। उसने अपना बेबी इसी तरह खोया था। वो डिप्रेशन में ना चली जाए इसलिए वो मेडिसिन भी लेती है। केट बहुत उदास रहती थी और इसी वजह से उसके और उसके हस्बैंड के बीच में बहुत बहस होने लगी थी। केट अपने गम को भुलाने के लिए ड्रिंक करती थी और काउंसलिंग भी लिया करती थी। केट के वैसे तो 2 बच्चे थे और वो ठीक होना भी चाहती थी ताकि वो उनकी अच्छी मॉम बन सके। केट की एक छोटी बेटी है जो डेफ है और एक बड़ा बेटा है। अपने खोए हुए बच्चे की कमी पूरी करने के लिए केट अपने हस्बैंड से कहती है कि क्यों ना हम एक बच्चे को गोद ले लें। उसका हस्बैंड उसकी बात मान लेता है और फिर एक दिन वो लोग ऑर्फनेज यानी कि अनाथ आश्रम जाते हैं। वहाँ बहुत सारे बच्चे थे। वो लोग वहाँ पर करीब 9-10 साल की एक बच्ची से मिलते हैं जिसका नाम एस्थर होता है। वो दोनों उससे बातें करते हैं और उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है। वो बच्ची भी इनके साथ घुल मिल जाती है और अच्छे से बातें करती है। ये कपल खुश हो जाते हैं कि अब ये बच्ची उनके खोए हुए बच्चे की कमी को पूरा कर देगी। उसे अडॉप्ट करने के लिए वो लोग अनाथ आश्रम के सिस्टर के पास जाते हैं। वो लोग सिस्टर से एस्थर के बारे में पूछते हैं। सिस्टर कहती है कि ये बच्ची बहुत ही समझदार है और अपनी उम्र के हिसाब से काफी मेच्योर है। इसके मैनर भी बहुत अच्छे हैं। इस बच्ची की फैमिली एक एक्सीडेंट में मारी गई थी लेकिन ये बच गई। वैसे तो ये रशिया से है लेकिन इसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है और ये बहुत इंटेलिजेंट है। ये लोग उसे अपने साथ घर ले आते हैं। केट की छोटी बेटी एस्थर को देखकर बहुत खुश होती है लेकिन यहाँ केट का बेटा उस लड़की से जेलस होने लगता है कि उसके मॉम डैड आखिर उसे क्यों लेकर आए हैं। वो एस्थर से अच्छे से बात भी नहीं करता। अब एक रात केट और उसका हस्बैंड अपने रूम में होते हैं। वहाँ एस्थर उनकी छोटी बेटी के साथ आ जाती है और कहती है कि मॉम हमें डर लग रहा है। ये सुनकर केट उन्हें अपने पास बुला लेती है। एक दिन घर के पास वाले फॉरेस्ट में केट का बेटा एक गेम खेल रहा होता है। उसके पास एक शॉटगन थी और वो निशाना लगाकर शॉट करता है। गलती से यहाँ उसका शॉट एक कबूतर को लग जाता है और कबूतर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। वो बच्चा भागकर उसके पास जाता है। तब तक एस्थर और उसकी छोटी बहन वहाँ आ जाती है। एस्थर फट से एक पत्थर लाती है और कहती है कि इसे फटाफट से मार दो वरना ये ऐसे ही तड़पता रहेगा और इसे दर्द होता रहेगा। केट का बेटा उस कबूतर को मारने से मना कर देता है लेकिन एस्थर यहाँ खुद ही पत्थर लेकर उस कबूतर को बेरहमी से मार देती है। अब हम एस्थर को स्कूल में देखते हैं जहाँ एक बच्ची उसे परेशान कर रही थी। एस्थर जब बैठी थी तब वो लड़की वहाँ आकर उसके गर्दन पर टच करने लग जाती है लेकिन एस्थर को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत जोर से उस पर चिल्लाती है और सभी बच्चे डर जाते हैं। एस्थर अब स्कूल से घर आ जाती है और हम देखते हैं कि केट एस्थर से बहुत प्यार करने लगी थी। वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। केट कहती है कि क्या मैं तुम्हें अपने तीसरे बच्चे का ग्रेव दिखाऊं, तो एस्थर उसके साथ चली जाती है। वो वहाँ ग्रेव देखकर रोने लग जाती है। केट को यहाँ उस पर प्यार आता है और वो उसे हक कर लेती है। इन दोनों में इतना ज्यादा प्यार हो गया था कि लग ही नहीं रहा था कि एस्थर इसकी बेटी नहीं है। अब घर में केट और उसका हस्बैंड आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वहाँ एस्थर आ जाती है और उन्हें देख के चली जाती है। केट उसके पीछे जाती है तो एस्थर कहती है कि आप परेशान मत होए, मैं सब समझती हूँ। केट ये सुनकर हैरान हो जाती है कि इतनी छोटी सी बच्ची ये सब बातें कैसे कर रही है। वो अपने हस्बैंड से इसके बारे में बताती है तो वो कहता है कि वो कौन सा हमारे साथ रहती थी। वैसे भी सिस्टर ने कहा था कि वो बहुत मेच्योर है और चीजें जल्दी ग्रैब कर लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि केट का हस्बैंड अपने बच्चों को पार्क में लेकर जाता है। एस्थर भी इनके साथ जाती है। वहाँ वो बच्ची भी होती है जो स्कूल में एस्थर को परेशान करती थी। एस्थर उसे अजीब नजरों से देखने लगती है और वो सोचने लग जाती है कि अब तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। एस्थर यहाँ उसे स्लाइड से धक्का दे देती है और उस बच्ची को पूरी चोट लग जाती है। रात के वक्त सब डिनर कर रहे होते हैं तो केट का हस्बैंड एस्थर से पूछता है कि पार्क में क्या हुआ था। तो वो कहती है कि डैडी हम तो बस खेल रहे थे, वो खुद स्लिप हो गई। उसकी छोटी बेटी भी यही कहती है लेकिन केट का बेटा समझ गया था कि वो झूठ बोल रही है। वो एस्थर से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो लेकिन उसके पेरेंट्स उसे एस्थर से सॉरी बोलने के लिए बोलते हैं। वो कहता है कि मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा और डिनर टेबल से उठ के चला जाता है। केट का हस्बैंड कहता है कि अब ये बाहर खेलने नहीं जाएगा क्योंकि उसने एस्थर के साथ बदतमीजी की थी। यहाँ इन लोगों को भी एस्थर का बिहेवियर अजीब लग रहा था। इतने में ऑर्फनेज से सिस्टर का कॉल आता है। केट यहाँ सिस्टर से सब कुछ बताती है और सिस्टर उससे मिलने केट के घर आती है। सिस्टर कहती है कि मिस हमें माफ करिएगा क्योंकि हम इस बच्ची एस्थर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे लेकिन हमने नोटिस किया था कि अगर ऑर्फनेज में कुछ भी गड़बड़ होती थी या चीजें बिगड़ती थी तो एस्थर जरूर होती थी। हमें भी थोड़ा अजीब लगता था।
मेरी गलती है, मुझे उसे आपके साथ नहीं भेजना चाहिए था। हो सकता है कि हम उस पर गलत शक कर रहे हो। केट एस्थर को लेकर काफी परेशान हो जाती है, तो उसका हस्बैंड कहता है कि सिस्टर कह रही है ना कि ये उनका वहम भी हो सकता है। सिस्टर बताती है कि वो लोगों को अपने काबू में भी कर लेती है। एस्थर छुप कर इनकी सारी बातें सुन लेती है। वो केट की बेटी के पास जाती है और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। वो अपने साथ ट्री हाउस की की और गन भी ले लेती है। एस्थर वेट करती है कि कब सिस्टर घर से बाहर निकले। जैसे ही सिस्टर घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठती है तो एस्थर केट की छोटी बेटी को लेकर बाहर पहुंच जाती है। सिस्टर की गाड़ी रोड पर आते ही वो केट की बेटी को उसकी गाड़ी के आगे धक्का दे देती है। सिस्टर कार की स्पीड को स्लो करने का ट्राई करती है, लेकिन उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर उस बच्ची को देखने जाती है, लेकिन तभी पीछे से एस्थर उन पर अटैक कर देती है। वो सिस्टर के सर पर हैमर से बहुत बार हिट करती है और सिस्टर की वहीं मौत हो जाती है। ये सब कुछ केट की बेटी के सामने ही हो रहा था, तो वो यहाँ बहुत डर जाती है। एस्थर उसे कहती है कि इन्हें मारना जरूरी था। वो उसे अपने साथ ट्री हाउस में ले जाती है। वहाँ जाकर वो अपनी बॉडी से ब्लड साफ करती है ताकि किसी को भी कुछ पता न चल सके। जब वो दोनों ट्री हाउस से बाहर आ रहे होते हैं तो केट का बेटा उन्हें देख लेता है। उसे एस्थर पे पहले से ही शक था, तो वो उस पर नजर रख रहा था। वो एस्थर से छुप जाता है, लेकिन एस्थर ने फिर भी उसे देख लिया था। रात को जब वो सो रहा होता है तो एस्थर एक पेपर कटर लेकर उसके पास जाती है। वो उसे बहुत डराती है और कहती है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। केट और उसका हस्बैंड एस्थर को एक काउंसलर के पास ले जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी उसकी हरकतों को नोटिस कर रहे थे। यहाँ एस्थर उस काउंसलर को भी बहुत ही चालाकी से अपने बातों में ले लेती है। वो काउंसलर को अपने ही बातों में फंसा लेती है, जिससे उसे ऐसा लगे कि केट ही बुरी है। काउंसलर केट से कहती है कि आप अपनी बच्ची को वो सब क्यों नहीं दे रही हैं जिसकी वो हकदार है। यहाँ केट का हस्बैंड केट से नाराज हो जाता है कि ये सब तो तुम्हारा ही प्लान था, तो अब तुम इसको हैंडल क्यों नहीं कर पा रही हो। वो लोग के बीच में लड़ाई होती है। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो उन्हें ऑर्फनेज से कॉल आता है। वो बताते हैं कि सिस्टर अब तक मिसिंग है। जब ये बात बाकी लोगों को पता चलती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस को सिस्टर की डेड बॉडी मिलती है। केट और उसका हस्बैंड काफी परेशान हो जाते हैं कि ये सिस्टर तो लास्ट टाइम हमसे ही मिलने आई थी और आखिर इनके साथ ऐसा क्या हो गया कि वो मारी गई। ये दोनों मिलकर इस बात का पता लगाने का सोचते हैं। ये लोग पहले ये सोचते हैं कि एस्थर आई कहाँ से है। ये लोग उसके बारे में पता लगाने के लिए रशियन ऑर्फनेज में कॉल करते हैं। वो लोग बहुत जगह पता लगाते हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि रशिया के किसी भी ऑर्फनेज में एस्थर नाम की कोई भी लड़की नहीं थी। अब केट किचन में काम कर रही होती है, तभी वहाँ एस्थर आ जाती है। एस्थर के हाथ में कुछ फ्लावर्स थे जो वो केट को देती है। केट को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो फ्लावर्स उसके छोटे बच्चे के ग्रेव के थे। वो एस्थर के हाथ से फ्लावर लेने का ट्राई करती है और उसका हाथ जोर से पकड़ती है। एस्थर उसे फ्लावर नहीं दे रही होती। वहाँ केट का हस्बैंड आ जाता है और उन दोनों को रोकता है। केट रोते रोते अपने बच्चे के ग्रेव के पास चली जाती है और उसे याद करके बहुत रोती है। केट का हस्बैंड जब घर आता है तो एस्थर कहती है कि मुझे केट ने बहुत मारा है, लेकिन असल में उसने खुद को ही हर्ट किया था। उसने अपने आप को ऐसे मारा था जिससे ऐसा लगे कि केट ने उसकी हड्डियां तोड़ दी है। केट का हस्बैंड केट से और नाराज हो जाता है और उससे काफी दूर हो जाता है। केट यहाँ परेशान होकर ड्रिंक करने जाती है, लेकिन वो ड्रिंक नहीं करती, उल्टा सारा वाइन वेस्ट कर देती है। एक दिन केट अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। जब उसका बेटा गेट के अंदर एंटर कर रहा होता है तब उसके बैग से कुछ बुक्स गिर जाती है। केट यहाँ उसे उसके बुक्स लौटानी चाहती है, लेकिन एस्थर पीछे से आकर गाड़ी स्टार्ट कर देती है और गाड़ी पीछे की ओर जाने लगती है। उस गाड़ी में केट की छोटी बेटी बैठी थी। केट जब देखती है तो वो गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश करती है। वहाँ लोग भी उसकी मदद करने आते हैं। गाड़ी अपने आप पीछे जाते हुए बर्फ से टकराकर रुक जाती है। केट अपनी बच्ची को उसमें से निकालकर उसे बहुत प्यार करती है। इस इंसिडेंट के बाद से वो और भी ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी थी। उसकी हालत देखकर केट का हस्बैंड उसके काउंसलर को घर पे बुलाता है। वो बताता है कि ये रात को वाइन लेकर आई है, लेकिन केट कहती है कि मैंने वाइन पिया ही नहीं। काउंसलर कहती है कि आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाएगा, जहां आपकी वाइन पीने की आदत छुड़ाई जाएगी और आप ठीक हो जाएंगी। कोई भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था। अब हम देखते हैं कि केट का बेटा अपनी बहन के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता है। तो वो यहाँ ड्राइंग बनाने लगती है, जिसको देख के पता चल रहा था कि सारे गलत काम एस्थर नहीं किए हैं। यहाँ केट के बेटे को यकीन हो जाता है कि एस्थर एक बुरी लड़की है। वो अपनी बहन से कहता है कि मैं ट्री हाउस जाऊंगा और वहाँ से कुछ प्रूफ जमा करूंगा और हम एस्थर की सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं। दूसरी तरफ केट एस्थर का रूम चेक कर रही होती है। वहाँ उसे एक बुक मिलती है जिसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे। उस बुक पर एक इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है। जब केट इसके बारे में रिसर्च करती है तो उसको कुछ अजीब सा लगता है। वो वहाँ पर कॉल करके पूछती है कि क्या ये एक ऑर्फनेज है, तो सामने से लेडी कहती है कि नहीं, ये तो मेंटल हॉस्पिटल है। केट समझ जाती है कि एस्थर इसी मेंटल हॉस्पिटल से आई है। अब केट का बेटा ट्री हाउस में प्रूफ लेने जाता है। वहाँ एस्थर भी आ गई थी। वो सारे प्रूफ को आग लगा देती है। इसकी वजह से पूरे ट्री हाउस में आग लग जाती है और उसी वजह से केट
का बेटा जख्मी हो जाता है। एस्थर उसे वही ट्री हाउस में बंद करके नीचे आ जाती है। वो बच्चा किसी भी तरह खिड़की खोलकर बाहर आता है। वो वहाँ से कूद जाता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। केट ये सब कुछ अपने घर से देख रही होती है। अपने बेटे को बेहोश होता देख वो भागकर उसके पास जाती है। एस्थर यहाँ एक पत्थर उठाती है और उस बच्चे को मारने ही वाली होती है, लेकिन केट की छोटी बेटी वहाँ आकर एस्थर को मना कर देती है। केट वहाँ आकर अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में वो अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ एस्थर ने किया है, लेकिन वो कहता है कि वो तो बच्ची है, वो ऐसा नहीं कर सकती। एक्चुअली केट का हस्बैंड समझता था कि एस्थर सही है और केट बीमार है। हॉस्पिटल में एस्थर उस वार्ड में जाती है जहाँ पर केट का बेटा होता है। वो उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन लकीली डॉक्टर्स उसे बचा लेते हैं। केट को जब पता चलता है तो वो सबके सामने एस्थर को जोरदार थप्पड़ मारती है। वो समझ गई थी कि ये इसी का काम है, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ केट को ही पागल समझकर उसे इंजेक्शन दे देते हैं। केट हॉस्पिटल में ही होती है और उसका हस्बैंड एस्थर और अपनी छोटी बेटी को लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद वो वाइन पीने लगता है। तभी वहाँ एस्थर आती है। उसने अपने आप को एक बड़ी लड़की की तरह तैयार किया था और बहुत सारा मेकअप भी किया था। वो केट के हस्बैंड के पास आकर बैठ जाती है, लेकिन वो तो उसे अपनी बेटी की नजर से दिखता था, तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। एस्थर भी अपने रूम में चली जाती है। अब केट को उसी मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो लोग उसे एस्थर की असलियत बताते हैं। उनकी बातें सुनकर केट शॉक रह जाती है। उसे पता चलता है कि एस्थर कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक 33 साल की लड़की है। वो लोग बताते हैं कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसकी बॉडी की ग्रोथ एकदम रुक गई थी, लेकिन उसका दिमाग एक 33 साल की लड़की जितना है। उसने अपनी इस बीमारी का फायदा उठाया और सबके सामने एक बच्ची बनकर रहती थी। वो बताता है कि वो इस मेंटल हॉस्पिटल में सबसे डेंजर पेशेंट थी और उसने बहुत सारे मर्डर्स किए हैं। आपसे पहले जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था, इसने उन्हें भी मार दिया। वो आदमी केट से कहता है कि जल्द से जल्द पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करो। दूसरी तरफ हम एस्थर को देखते हैं जो अपना मेकअप रिमूव कर रही होती है। उसके गर्दन और हाथ पर कुछ निशान थे जिन्हें छुपाने के लिए वो उन पर बैंड्स पहनती थी। सब कुछ रिमूव करने के बाद हम उसका असली रूप देख पाते हैं। केट के हस्बैंड को बुरा लगता है कि उसने बच्ची के साथ अच्छे से बात नहीं किया, तो वो उसके रूम में जाता है। उस रूम में काफी अजीबोगरीब पेंटिंग्स लगी हुई थी। उसी समय उसे कोई कॉल आता है। वो कॉल उठाने ही जाता है कि तभी पीछे से एस्थर उस पर अटैक कर देती है और वो वहीं पर मर जाता है। केट की छोटी बेटी वहाँ ये सब कुछ होते हुए देख रही होती है। वो अपने रूम में जाकर छुप जाती है। केट भी हॉस्पिटल से घर आ जाती है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है। घर जाकर वो देखती है कि उसका हस्बैंड मर गया है, तो वो बहुत रोती है कि अगर उसे एस्थर की सच्चाई पहले पता चल जाती तो हो सकता था कि वो अपने हस्बैंड को बचा लेती। केट अपनी छोटी बेटी को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन एस्थर उसे शूट कर देती है और तभी वो जख्मी हो जाती है। केट की बेटी एस्थर से बचने के लिए एक ग्रीन हाउस में जाके छुप जाती है, लेकिन एस्थर भी उसे ही ढूंढ रही थी। इतने में हम देखते हैं कि केट ग्रीन हाउस की छत पर आ जाती है और वो एस्थर का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लग जाती है। तभी केट ग्रीन हाउस की छत की कांच तोड़कर एस्थर के ऊपर जंप लगा देती है। उसी वक्त पुलिस भी वहाँ आ जाती है। ग्रीन हाउस में एस्थर बेहोश पड़ी थी और केट अपनी बेटी को लेकर बाहर आती है। एस्थर को जैसे ही होश आता है वो बाहर आकर उन पर फिर से अटैक कर देती है। एस्थर कंटिन्यूअसली उन पर अटैक करती है, लेकिन तभी वो छोटी बच्ची एक गन उठाकर एस्थर पर गोली चला देती है। उस गन की बुलेट एस्थर की जगह जमी हुई आइस पर लग जाती है। वो जमी हुई आइस टूटने लग जाती है और एस्थर और केट दोनों ही उस पानी में गिर जाते हैं। केट किसी भी तरह से उस पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन एस्थर उसे फिर से खींच लेती है। केट उसके फेस पर जोर से मारकर उसे फिर से पानी में डाल देती है, जिसकी वजह से उसे चोट लगती है और वहीं पानी में वो बेहोश हो जाती है। शायद वो उसमें मर भी जाएगी और इसके बाद केट अपनी बेटी को उठाकर वहाँ से चली जाती है और इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आपको आज की मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू।